नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान जो भाग 2 हैं, पार्ट 2 भाग 2 जो संसाधन एवं विकास है, उसका जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है संसाधन। आप देख लीजिएगा, ये संसाधन है पहला चैप्टर आपके कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का द्वितीय भाग है ना। आपके सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 के लिए 4 बुकें हैं। एक तो राजनीतिक विज्ञान की है, एक आपके हमारे अतीत हैं, और एक संसाधन है, और एक हमारा राजस्थान है। तो ये भाग द्वितीय है जिसमें संसाधन और विकास है, और अध्याय आपके पहला है जिसका नाम है संसाधन। तो इसके बारे में हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें दे रखा संसाधन के बारे में दे रखा, संसाधन कौन कौन से। तो आपको पता है जो संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, उपयोग में आने वाले आवश्यकताओं की पूर्ति करे, प्रयोग में आने वाले आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। जैसे कोई भी मान लेते हैं बर्तन, ब्रश, सारे ये क्या संसाधन हैं। प्रत्येक जिसकी परिभाषा क्या होती है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। विद्यार्थियों, इसमें एक कहानी दे रखी है। मोना और राजू है, अपना घर की साफ़ सफाई करने में अपने अम्मा की मदद करते हैं। इस प्रकार से उनकी अम्मा उनको जानकारी देते हैं। तो ये आपका पार्ट है जिसमें देख लीजिएगा, ये संपूर्ण जल, विद्युत, रिक्शा सभी जानकारी देते हैं। देख लीजिएगा आप सभी संसाधनों के प्रकार, संसाधन कौन कौन से, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, और प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। फिर विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन 2 वर्गों में बांटा गया, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इस संसाधनों की समय उपयोग किया जा रहा है, और संभाव्य संसाधन वे जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और समय में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा। इन संसाधनों का भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संभाव्य संसाधन कहते हैं। इस प्रकार से फिर यहाँ पर ये दे रखा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, अजैव और जैव। फिर यहाँ पर देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत और पुनः पूरित होते हैं, और अनवीनीकृत संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और एक समाप्त होने के बाद नवीनीकृत तथा पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, वे अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार से इसमें जानकारी दे रखी है। फिर संसाधनों के वितरण के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु हम सांस लेते हैं, वे सर्वव्यापक हैं। लेकिन वे संसाधन कुछ निश्चित मात्रा पर ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोह। इस प्रकार से फिर यहाँ मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन कौन कौन से, इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर बताया गया है। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये इसका उत्तर हो गया। फिर सतत पोषीय, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। इस प्रकार से इनके जो प्रश्न हैं उनके आंसर हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, ये प्रश्न हैं, देख लीजिएगा आप सभी। प्रश्न इसमें दे रखा, पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों पाए जाते हैं, इसका उत्तर बताएंगे हम। संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, सतत पोषणीय विकास क्या है। फिर दूसरा प्रश्न है जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। फिर इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रश्न, इन सभी के प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों हम। इस प्रकार से पहला प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो इसका उत्तर है ये, देखिएगा आप। तो विद्यार्थियों, प्रश्न था पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पर संसाधन समान रूप से इसलिए वितरित हैं
असमान रूप से इसलिए वितरित है क्योंकि पृथ्वी पर प्रकृति संसाधनों का वितरण कुछ भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि जलवायु, ऊंचाई, धरातल। पृथ्वी पर इन कारकों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों आपके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों। पहले का दूसरा, संसाधन संरक्षण क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये देखिएगा सभी प्रश्न मैं पहले बता दूं फिर सीधे इनके आंसर बता देता हूँ। फिर है संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से बनाने का समय देना। यह करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन सीमित और संपूर्ण है। संसाधनों को प्रति वर्ष समान रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि वितरण विभिन्न भौतिक कारकों जैसे जलवायु, ऊंचाई आदि पर निर्भर करता है। फिर प्रश्न तीसरा था विद्यार्थियों आपके, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर है, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं भौतिक पदार्थ का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। इस प्रकार से तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों आपके, प्रश्न दूसरा था जिसमें सही उत्तर पर निशान लगाए। जिसका पहला है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? इसमें दे रखा उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? मात्रा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। ग उत्तर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग उत्तर राइट हो जाएगा। इसका सही उत्तर है मात्रा, यानी जो मात्रा होती है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यानी मानव निर्मित संसाधन है तो मानव के द्वारा बनाया गया कौन सा है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल या उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? कैंसर उपचार की औषधियाँ। जो कैंसर उपचार की औषधियाँ वो मानव के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट कथन है विद्यार्थियों, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं, तो जैव संसाधन रिक्त स्थान में दे रखा, आप देख लीजिए जैव संसाधन होते हैं क्या होते हैं? तो जैव संसाधन इसमें दे रखा, जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव जंतुओं से उत्पन्न। जीव जंतुओं से उत्पन्न इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी अंतर स्पष्ट करना है। संभाव्य, यहाँ पर संभाव्य हो गया गलती से, यहाँ क्या लिखेंगे आप? संभाव्य। यहाँ पर भी होगा संभाव्य। क्या होगा? संभाव्य, जिसको भविष्य में संभाव्य, यहाँ पर संभाव्य हो जाएगा। यहाँ पर गलती से टाइप हो गया संभावित, यहाँ संभाव्य हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ आप लिखेंगे संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी पूर्ण मात्रा की जानकारी हमें पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती है और वर्तमान समय में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, परंतु आने वाले समय में इनका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। और वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं, यहाँ पर संसद हो गया, संसाधन होते हैं, यहाँ पर संसाधन करेंगे आप, संसाधन। वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती हैं और उपयोग हेतु भंडार इनका सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार से लिखना है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर बताइए। तो सर्वव्यापक संसाधन भी होते हैं जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए वायु इसका उदाहरण है। इसके विपरीत कुछ संसाधन किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, कोयला, जिन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो आपके सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय भाग था उसमें मानव और विकास, उसमें आपके अध्याय था संसाधन, उसके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।